अस्सलाम वालेकुम। किसी भी रेसिपी की जब बेस अच्छी बनती है तो वो रेसिपी बहुत टेस्टी और मज़े की बनती है। आज की रेसिपी में यानी इस डेज़र्ट में जो बेस है वो ये रबड़ी है। तो आज की रेसिपी में ये बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दूध लेंगे आधा किलो और जितने भी इंग्रेडिएंट बताऊंगी वो आधा किलो दूध के हिसाब से हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब तक दूध बॉईल होता है हम ये लेंगे आइसक्रीम पाउडर 1 टेबलस्पून लेंगे और इसको थोड़े से दूध में मिक्स करके साइड पे रख देंगे। वैसे तो आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट खुशबू इस आइसक्रीम पाउडर से आएगी ना वो उनसे नहीं आएगी। दूध तकरीबन बॉयल हो चुका है, इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल करते हैं। एक से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे आधा कप। आधा किलो दूध में आधा किलो चीनी से नॉर्मल मीठा बनेगा, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर मज़ीद चीनी ऐड कर लें। अब इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो फिर आप इलायची को पीस के वो डाल दें। इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद बॉईल करेंगे। अब फ्लेम को लो करके इसमें जो आइसक्रीम पाउडर मिक्स करके रखा था वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद बॉईल करेंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून जितने बादाम हैं उसे बारीक ग्राइंड किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून पिस्ता ग्राइंड किया हुआ डाल देंगे। ये जो लम्स बने हुए हैं ना, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये कुक होगा ये ख़ुद ब खुद इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बस इतना गाढ़ा करना है। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये ठंडा होके मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो हमने बस इतना मीडियम सा गाढ़ा रखना है। अब फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें क्रीम ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून। क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, पकाना नहीं है। बस जैसे ही ये मिक्स हो जाएगी तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इसे हमने फ्रिज में रख देना है। क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है और मीडियम सा गाढ़ा है ये। जितनी देर ये रबड़ी ठंडी होती है हम चाशनी तैयार करते हैं। तकरीबन 1.5 कप पानी लिया है, इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और इसको इतनी देर पकाना है कि चीनी अच्छे से इसमें हल हो जाए। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना, ना ही इसकी वो एक तार वाली चाशनी बनानी है, बस चीनी मिक्स होने तक पकाना है। अब इसमें रोज़ एसेंस डालेंगे। आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन रोज़ एसेंस से ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी में हमने सब चीज़ों को ठंडा करना है पहले, फिर हमने इनको मिक्स इसे डेज़र्ट बनाना है। अब एक तवे पे 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप बटर भी ले सकते हैं और डालडा घी भी ले सकते हैं। इस तरह से ब्रेड ली है, उसके किनारों को कट करके ट्रायंगल में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद की शेप इसको दे सकते हैं। इसको दोनों साइड से हमने इतनी देर फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया, आप दूसरी साइड से करेंगे। दोनों साइड से कलर ब्राउन हो चुका। अब इसे एक प्लेट में निकाल के फैला के रख देंगे ठंडा होने के लिए। चाशनी भी ठंडी हो चुकी है और ब्रेड भी। अब इसमें ब्रेड के एक एक स्लाइस को लेंगे और इस तरह डिप करके फ़ौरन निकालते जाएंगे। ज़्यादा देर हमने इसमें डिप नहीं करना, वरना ज़्यादा चाशनी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी और ब्रेड टूट जाएगी। बस दोनों साइड से डिप करते ही फ़ौरन निकाल लेना है और इसको एक डिश में लगाते जाएंगे। सारे ब्रेड जो हैं वो डिश आउट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। रबड़ी को मैंने फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था, वो इसके ऊपर डालेंगे और दोबारा से इसके ऊपर
पिस्ता और बादाम की गार्निशिंग करेंगे और इसे दोबारा फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये रेसिपी ठंडी जितनी होगी ना उतनी मज़े की लगेगी। इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ये तकरीबन इसको आप कह सकते हैं शाही टुकड़े, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलूँगी मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।